जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, जब भी हम अपनी कुंडली के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम इतनी सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, क्या कोई हमें इन परेशानियों से बाहर निकाल सकता है? क्या कोई हमारे जीवन में खुशियों का उजाला डाल सकता है? क्या कोई हमारी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल बना सकता है? जब भी हमारे जहन में ये सारे सवाल आते हैं, जब भी हम इतनी सारी बातों में घिरे होते हैं, एक नाम हमेशा जहन में आता है और वो नाम होता है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी के मार्गदर्शन में आकर ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को संवारा है और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त किया है। तो चलिए आज फिर से आचार्य जी का स्वागत करते हैं और आप सभी के जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। बिना देर किए स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, जय माता दी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा एक क्रम चल आ रहा है, हम अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ राहु और शनि का गोचर सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालता है? आपने सिंह लगन की बात की, सिंह राशि के लोगों की बात की, तो विशेष तौर पर ये बात सब लोगों को समझनी है जिनकी जन्म पत्रिका के अपने अनुभव हैं या परिवार के किसी एक सदस्य की जन्म पत्री में सिंह लगन या सिंह राशि है। अब क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। तीसरे घर से आपके शनि और राहु के इस दोष का, जो राहु के श्राप का प्रभाव चलने के संकेत नजर आ रहे हैं, उसमें पूर्ण तौर पर आपके अपने एफर्टफुल डिसीजन मेकिंग वाली सेंस जो है वो इस समय में आपको विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगी। ऐसा लगेगा कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वो सारे के सारे निर्णय इस समय त्रुटिपूर्ण साबित होंगे। दूसरों के द्वारा आप इस समय दी गई राय को अगर स्वीकार करें तो ज्यादा शुभ परिणाम जरूर निकलेगा, लेकिन इस समय आपका दिल इस बात को स्वीकार करने को रेडी नहीं होगा कि मैं इतनी अच्छा ज्ञान रखने के बावजूद किसी दूसरे के बताए गए मार्ग को अनुसरण क्यों करूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसे कहा जाता है, सिंह लगन और सिंह राशि के लोगों के लिए खास तौर पर इस कहावत से इस समय में सावधान होकर चलने की जरूरत है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर तीसरे घर से शनि की जो उच्च राशि में गोचर की परिस्थिति है, सिंह लगन या सिंह राशि है, अगर आपकी और राहु उसके साथ संबंध बना के बैठा है, इस समय कोई नई इन्वेस्टमेंट का योग तो जरूर बनेगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट किए हुए धन राशि का रिटर्न आपको वापस पूर्ण तौर पर हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसा आपकी जन्म पत्रिका के संकेत बताते हैं। कुंडली के कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा कि जितना बिजनेस व्यापार किसी के कहे पर, किसी की सलाह पर कर लिया, अपने आप निजी तौर पर जो सोचा था कि बिजनेस बढ़ा लूं, जो लगभग पिछले मई जून 2012 के बाद आपने व्यापार में पैसे लगाए हैं, उसकी रिकवरी इस समय में होती हुई दिखाई नहीं देगी। तीसरा घर होता है भाई बंधुओं का, इसलिए खटास पूर्ण रिश्तों का इस समय में बढ़ना संभावित है। वैसे ही आपको परमात्मा की तरफ से ही ये दोष हमेशा लगता था कि हर झगड़े के, हर विवाद के कसूरवार आपको ठहराया जाता था। इस समय वो सिचुएशन और अधिक हावी होगी, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका के संकेत इस समय बताते हैं। वो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो विद्यालय जाते हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशंस के दौरान कोई भी स्लिप्स आदि से कोई चीटिंग आदि करने का प्रयास मत करिएगा। हैंड राइटिंग खासतौर पर पुअर होने के कारण मार्क्स कटेंगे। आपने लिखा कुछ और, समझ किसी तरह से कुछ और आए, इस प्रकार की संभावना बनेगी। जो SMS रिटर्न कंटेंट्स या किसी तरह से आज की टेक्नोलॉजी या आज के सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दूसरे तक बातचीत करने का जो माध्यम बने हैं, उन सॉफ्टवेयर का भी ध्यान से इस्तेमाल करना। ईमेल्स हो, व्हाट्सएप हो, या किसी तरह से आपको कोई हॉटमेल हो, किसी प्रकार से कोई आपके लिए इस समय जो टेलीग्राम जो है, इस तरह के जितने सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल ध्यान से करिएगा। यह वक्त ऐसा है जिसमें खास तौर पर सर्वाइकल, ENT और शोल्डर्स की प्रॉब्लम सिंह लगन और सिंह राशि के लोगों के लिए विशेष तौर पर परेशानी का कारण बननी संभावित है। कब तक? विशेष तौर पर आपके लिए 28 जून तक, लेकिन अक्टूबर 2014 तक इसका प्रभाव आपको दूषित जरूर नजर आएगा। बातें कई हैं, लेकिन मैंने छोटे से संकेतों के तौर पर इनका केवल और केवल आपको जिक्र कर दिया है। उन अवस्थाओं को आपकी दशाओं और अंतरदशाओं के साथ मैच करके पूर्ण जानकारी जरूर ली जा सकती है, लेकिन यहां ध्यान रखना, फैमिली के किसी बुजुर्ग के लिए सिंह लगन और सिंह राशि के जो बहुत नजदीक लोग हैं, उनमें से किसी के लिए कोई ट्रेजेडी या मिसहैपनिंग होने का चांस
जरूर बनेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने अभी अभी सुना है, हमने बात की है सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के बारे में कि उनकी कुंडली में राहु और शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे संबंधित और भी जानकारी हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करते रहिए, जो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, बात करते हैं इनसे। स्नेहलता जी है संगरूर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी मैम, मेरे बेटे का 12 अक्टूबर 2001 8:05 से सुबह के मैम। जी, जन्म का स्थान क्या है? संगरूर, पंजाब। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम ये ना, एक तो जिद्दी बहुत है, 6th क्लास में पढ़ता है, इसके भविष्य के बारे में पूछना है मैम। जी, पढ़ाई के बारे में भी। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी, आपको बहुत बहुत खुश रहे आप, माँ भगवती की कृपा रहे। बेटे का नाम क्या है? राहुल है। राहुल। हाँ जी। इसकी पत्री में गुरु और राहु इकट्ठे हैं। हाँ जी गुरुजी। गुरु चंडाल योग है इसकी पत्री में और शनि वक्री हैं। हाँ जी गुरुजी। बुध वक्री हैं, सूर्य और शुक्र नीच के साथ बैठे हैं। ठीक है गुरुजी। इसकी पत्रिका की 2 बातों को ध्यान में रखना। हाँ जी गुरुजी। एक तो ये कि ये जातक शैतानी भी बहुत करता है क्या? हाँ जी गुरुजी, शैतान भी बहुत है, पढ़ाई के टाइम ही करता है। मतलब इसके हाथ पैर टिकते ही नहीं है, पढ़ता कुछ है, ध्यान कहीं और होता है। हाँ जी गुरुजी। अच्छा, और दूसरी बात एक और जाननी है मुझे। हाँ इसके जी। जन्म के बाद ऐसा लगता है कि पापा के लिए कारोबार में तरक्की तो हुई, लेकिन परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। हाँ जी गुरुजी, तरक्की तो हुई है, पर मैं हमारे में से ज्यादा शिकार होता है हाँ। किताब से। हाँ जी। समझ गया मैं सारे के सारे संकेत। अब इसको एक बात और ध्यान रखवाना स्नेह जी। हाँ इसकी जी। कुंडली ये बोलती है कि इसके जीवन में इसको अपने किसी भी नजदीकी रिश्तेदारियों में खास तौर पर कोई ना कोई महंगी चीज तोड़ देने का या महंगी चीज के नुकसान कर देने का आरोप भी लगेगा। हाँ जी गुरुजी। किसी के यहाँ कोई छुट्टियों वुट्टियों में रहने तो नहीं जाता? जाता है गुरुजी, नानी के घर गया था, वहाँ से कार लेके आता है, फिर जिद्दी करके फिर उसने 2 दिन में तोड़ भी दी गुरुजी। हाँ, हाँ जी। ये ऐसा योग इसकी पत्री में लिखा है कि इस समय तो इसके तोड़ू फोड़ू जो योग है ना, हाँ जी। वो कॉम्बिनेशन इसके चल रहे हैं। हाँ लिख लो आप इसके उपाय। इसका इस समय बुद्धि मानने वाली जो सिचुएशन है वो इसका शनि की ढैया के कारण पूरी तरह से गायब है इसकी। हाँ जी गुरुजी। अब इसका पहला उपाय तो ये करो, पानी वाला जो नारियल होता है ना, हाँ जी गुरुजी। हरा नारियल जो पूजा में इस्तेमाल होता है, हाँ जी गुरुजी। उसके कैसा वाला? हाँ, उसका छिलका सारा उतार देना है। अच्छा जी। जो हार्ड वाला हिस्सा होगा और उसके अंदर गरी होती है और पानी होता है ना, हाँ जी। वो नहीं तोड़ना, सिर्फ छिलका उतारना है। ठीक है गुरुजी। इसके सिर से छूकर हाँ जी। 7 शनिवार हाँ जी। काली माता के चरणों में चढ़ाना है इसी तरह से। ठीक है, हर शनिवार शाम को गुरुजी? हाँ, हर शनिवार सूर्य छिपने के बाद शनिवार शाम को काली माता के चरणों में। अच्छा जी। दूसरा, इसको एक काम और करना है। हाँ जी। इसको बोलना एक सब्जी वाला कद्दू पेठा लेगा। अच्छा जी। पीले वाला। हाँ जी, कच्चा। हाँ, एक तो होता है ना जो मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो नहीं चाहिए। अच्छा जी, लाल वाला जी। सब्जी वाला चाहिए, जो सब्जी बनती है जिसकी। ठीक है गुरुजी। उसको इसको बोलना छोटा सा उसमें छेद कर लेगा अच्छा जी। चाकू से। ठीक है जी। ये कहीं उंगली पर ना लगा ले, ध्यान से इसको करवा लेना। ठीक है जी। उसके बाद उसको बोलना आधा कप दूध उसमें डाल देगा छेद में। ठीक है गुरुजी। समझ गए? हाँ जी। और उसके बाद इसको बोलना, इसको किसी भी जगह पर जाकर किसी हाँ जी। हरे भरे वृक्ष के नीचे छोड़ आना इसको मंगलवार को। मंगलवार शाम को गुरुजी? हाँ, अच्छा जी। इसको साथ में लेके जाना, इसकी आंखों पर हाथ रख देना, वापस आते ये पीछे मुड़कर ना देखे। ठीक है, कोई भी हरा पेड़ हो गुरुजी? हाँ, कोई भी हरा पेड़ हो। अच्छा जी। तो फिर ये देखो कमाल, इन दोनों उपायों से ये आपके कहने में भी रहेगा, स्टडीज की तरफ भी इसकी रुचि रहेगी। एक ये बताओ, इसके घर में कोई बुध का कवच है या नहीं है? नहीं है गुरुजी। एक बुध का कवच बनवा के इसके गले में धारण करा दो। कहाँ से मिलेगा गुरुजी? वो कोई भी मंदिर के पंडित जी जिनको पाठ पूजा का नॉलेज है, ज्ञान है, वो बना देंगे। अच्छा जी। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड चाहिए। ठीक है जी। 9 खाने बने होंगे, पीछे मंत्र लिखकर अभिमंत्रित किया होगा। अच्छा जी, बुध का जी? हाँ, बुध का कवच। ठीक है जी। उन्हें समझ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे कॉल सेंटर में फोन कर दियो, ठीक है जी। तो वो समझा देंगे उनको। ठीक है जी, आपसे बनवा लेंगे गुरुजी, हम वो- इधर पता नहीं पता हो। कोई नहीं, वो आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहेंगे। हाँ जी। वो इसके गले में व्हाइट धागे में बुधवार को डलवाना है। ठीक है जी। एक ये बताओ स्नेह जी, हाँ जी। जो इसके पापा हैं हाँ जी। और जो इसके दादू पापा हैं, हाँ जी। उनमें से किसी का नाम KPHJ और M में से तो नहीं है?
गुरुजी इनका तो दादे का तो हरिचंद है, इनका तिलक राज है। एच से है? हाँ जी, एच से है ना? तिलक राज इसके पापा का है। दादा का? दादा का हरिचंद है। हरिचंद। हाँ जी। वो KPHJ हो गया ना, तो एच से हुआ। समझ गया मैं। इनकी पत्रिका के संकेत में जो मैंने उपाय बता दिए हैं ना, हाँ जी, वो तीर की तरह काम करेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल है, समझो निशाने पर तीर लगा है। उपाय इसका परफेक्ट करेगा काम। भगवती की कृपा से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और ये पढ़ने लिखने में विद्वान बन जाएगा। गुरुजी बस ये 2 उपाय करने हैं ना जो आपने बताए? आपको पता है, मैं 2-3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, बस उसी से काम बन जाता है। हाँ जी गुरुजी, आपकी कुंडली हम जरूर बनवाएंगे इसी बेटे की। चलो आप बनवाओ और इसके पूरे उपाय करना। टाइम टू टाइम जो उपाय लिखकर भेजूंगा, ठीक है? हाँ जी गुरुजी, जो सही साथ है जो आपने नारियल बताए वो काली देवी के मंदिर शनि देवालय भी में रखे जा सकते हैं गुरुजी? हाँ, शनिवार शाम को रख सकते हैं वो। हाँ जी, नहीं शनि देवालय के मंदिर जो काली माता के मंदिर है वहीं पे रखे? काली माता के मंदिर में। ठीक है जी। और साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप भी ऐसे ही अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है बच्चों को लेकर, आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई ठीक तरह से नहीं करते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे ग्रहों का बहुत ही एक मेजर रोल होता है। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चों के जीवन में या आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो सब की सब दूर हो जाएं, तो नंबर्स आपके सामने है, कॉल करते रहिए और आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। फिलहाल अब हम जल्दी से बात करते हैं जीवनसार अमृत कुंडली फल के बारे में। दर्शकों, ये एक ऐसी किताब है जो आप सभी को आपके जीवन के बारे में बताती है, जो आपको वाकई एक आईना दिखाती है अपने फ्यूचर के बारे में। और दर्शकों, हम हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या हम जो सोचते हैं हमें वो फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे आचार्य जी के मार्गदर्शन में इस किताब को बनाया गया है और इस किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आप हमें नंबर्स पे बता सकते हैं कॉल करके, और उसके बाद आप बनवा सकते हैं जीवनसार अमृत कुंडली फल और आप भी इस किताब का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और करेंगे आपकी परेशानियों को दूर, तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन की दौड़ में मुसीबतों का अंधेरा थका देता है और ऐसे समय में ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी के द्वारा लिखी यह पुस्तक अमृत कुंडली फल दिखाती है सही राह। मैं तो ये मानती हूँ ये जीवन सार अमृत कुंडली खुशियों के खजाने की चाबी है। उपाय बेहद ही आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर रमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर रमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवनसार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800990। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।
दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आचार्य जी कॉलेज जुड़ गए हैं, बात करेंगे इनसे। आशा जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ हस्तिनापुर में मेरठ। डेट ऑफ जनवरी 1995 जी। 4 जनवरी 1995 जी। टाइम बताइएगा। सुबह 30 और 35 7:30 के आसपास, 35-30 मिनट के 35-5 मिनट जी के अंदर। जी जी। जन्म का स्थान हस्तिनापुर मेरठ। जी। क्या जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। जय माता दी। जय माता जी। आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके बेटी की डेट ऑफ बर्थ से आपकी जानकारी ली थी जी। जो भी बताया था आपने सच बताया था जी। और उससे फायदा भी हुआ था जो आपने बताया था उसके बारे में। जी। तो अब मैं तो बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या शुभ नाम है बेटे का? शुभ नाम तो वैसे बोलते तो आकाश है। हाँ जी। आकाश। आकाश। जी जी जी। वैसे उसमें जो नामकरण होता है उसमें गैक्षर से निकला था, लेकिन आकाश बोलते हैं। ओके, आकाश से प्रचलित नाम है इसका। हाँ जी। अच्छा, आशा जी की इनकी जो बच्चे की जो पत्री है, धनु लगन है इसका और मकर राशि है जी। मुझे ये जानना है, ये जिदबाजी वाला बच्चा है क्या? जेन्युइन जिद करता है? जो बात इसको मन में एक बार बैठ जाए उसके प्रति पूरी तरह से तन्मयता से जुट जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, हासिल करके रखाऊंगा, लेकिन इसकी जिद जो है वो कभी अनजेन्युइन नहीं होती, ऐसा है क्या? जैसे पूरी ना हो। हाँ, नहीं, अनजेन्युइन नहीं है, मतलब बेकार जिद नहीं करता है, जिद करता है तो अच्छी बात की और उस जिद को हासिल करके छोड़ता है अपनी मेहनत से, ऐसी है? हाँ जी जी। और दूसरी एक बात, इसके पैदा होने के बाद फैमिली में कभी कोई सोना चोरी, गुम होना, बिकना, ऐसा कुछ नुकसान हुआ था क्या? फैमिली में मतलब किसी का या मेरा? हाँ, किसी का इसके जन्म के बाद। हाँ जी, हुआ था। अच्छा। तीसरी बात एक और जाननी है इसके लिए, इसको मतलब एक तरह से रोब वाला जीवन जीने की आदत है, ऐसा है कि अगर इसकी गलती नहीं है और अगर इसको डांटो तो ये आगे से जवाब जरूर देगा कि मेरी गलती नहीं है, तो ये आराम से सहने वालों में से नहीं है? नहीं, सहता नहीं है जी, अपनी जो बोलता गलत को गलत ही सच, मतलब सच समझता हर बात को। हाँ, ये संकेत इसकी पत्री में है। जी जी। हाँ जी। और आशा जी, ये आपका बेटा जो सिर्फ आपका ही लाडला नहीं रहने वाला, हाँ जी। ये किसी लड़कियों का भी लाडला रहने वाला है जल्दी भविष्य में। अच्छा। इसको फोन आने शुरू हुए अभी, ये नहीं हुए? सर पता नहीं मुझे तो। फोन इसके पास व्यक्तिगत फोन नंबर है, पर्सनल के नहीं है? इस पे है। तो उसमें फोन कितने का आते हैं इसको? पता नहीं है, मैं वैसे मैं मेरे सामने तो आता नहीं, मैं ध्यान तो रखती हूँ वैसे तो। अभी स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, पता नहीं मुझे। अब ध्यान रखना, क्योंकि इसकी पत्रिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं, इससे तो बहुत सारा संसार इससे मोहित होने वाला है जल्दी। तो इसको ध्यान रखवाने की हिदायत देना कि बेटा जो सही है तो सही के साथ ही सही रहे और गलत का साथ नहीं देना इसको। इसकी जन्म पत्री में थोड़ा समय आपके साथ और रुक ले, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर विदेश का योग लिखा है। विदेश भेजने की तैयारी रखो और अपना जिगर पक्का कर लो। इसको जीवन में पेरेंट्स से दूर भाग्योदय की स्थिति लिखी है। इसके लिए राहु शुक्र की दशा चल रही है इस समय। इसको अक्टूबर 2015 तक थोड़ी सेहत का ध्यान रखवाना जरूरी होगा। आइज, कफ, यूरिनरी प्रॉब्लम के प्रति सचेत रहना होगा। इसके लिए जीवन में समय में कंपनी, दोस्त का खास तौर पर ध्यान रखे। जिनके साथ दोस्ती मित्रता है उन रिश्तों के लिए झूठ प्रेम का सहारा कभी ना लिया तो ना कभी ले। ये जातक सच बोल के जीवन में अगर दूसरों के लिए कुछ भी करना चाहे तो काम निश्चित तौर पर सफल होगा। रही बात इसके करियर की, तो इसके लिए जीवन में पूर्ण तौर पर भाग्य उदय के चांस इसकी कुंडली में लिखे हुए हैं। इस समय घर में पैसे की आर्थिक तंगी तो रहेगी, लेकिन इसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो ये सोच लेगा भगवान से मांग लेगा, वो सुख सुविधा की हर चीज चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो वो मिलती जानी है। इसके लिए 2 उपाय आपको लिखने हैं। एक तो इसको बोलो कि बेटा सूर्य देवता को रोज सुबह जल चढ़ाया कर, तेरे भाग्य का मालिक है सूर्य। अच्छा, सूर्य देव को जल? हाँ, जल चढ़ाने में एक नियम का पालन करना है कि जल चढ़ाने की जो स्पीड है वो बड़ी स्लो होनी चाहिए। हाँ। और अच्छा। एक मंत्र बोलना है जल चढ़ाते हुए। अच्छा। वो मंत्र है, बड़ा आसान मंत्र है, ध्यान से सुनियो। जब मैं लिख लेती हूँ। हाँ, ओम घृणी। ओम घृणी। ग्रीनी। हाँ। हाँ जी। सूर्य। सूर्य। आदित्य। आदित्य। ओम। आदित्य ओम। हाँ, ये 3 बार बोलना है जल चढ़ाते चढ़ाते। 3 बार? हाँ, रोज करना है ये इसको कार्य, बिना कुछ खाए।
अच्छा ठीक है सर। दूसरा इसको बोलना कि तेरे भाग्य के अंदर मंगल बैठे हैं। और ज्योतिष में क्या लिखा है पता है आपको? कहते 9वें घर जब मंगल आए 9 ही ग्रहों का मंगल पाए। इसके 9वें घर में मंगल है, तो इसको बोलो हनुमान जी की सेवा किया कर भाई ज्यादा। अच्छा अच्छा। हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ा करे जी। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। अच्छा 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 ठीक और है। इसको एक बोलो मंगल का कवच गले में पहन कर रख तू। अच्छा अच्छा। उसको बोलना गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड या कवच गले में लाल धागे में या सफेद धागे में पहनना है। अच्छा। और तीसरी बात, किसी के साथ अपना जूठा भोजन शेयर नहीं करना। खिलाना नहीं है किसी को? ना किसी को अपना जूठा देना है, ना किसी का जूठा खुद खाना है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलो खुश रहो, माँ भगवती की कृपा हमेशा इसके ऊपर रहेगी। सर ये इंटर में इस साल जी इंटर के एग्जाम देगा सर ये, तो इसके बारे में थोड़ा ये पास हो जाए। थोड़ा क्या, ये पास ही पास होगा। इसके ऊपर तो परमात्मा की कृपा है। जो उपाय मैंने बताए हैं जी। वो राहु के विघ्न के हटाने के उपाय बता दिए मैंने, उसका बस इसको हल करवाओ। और दूसरा इसको बोलो कि लड़कियों से खास तौर पर दोस्ती का ये सही समय नहीं है। अच्छा सर। ठीक है, हाँ सर, वैसे मैं समझाती हूँ, ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी बात नहीं करता। चलो कहता तो है, लेकिन आप थोड़ी नजर भी रखो इसके ऊपर। जी बिल्कुल आशा जी, चलिए